welcome to our new channel. This is Shraddha Srivastava from the Aspire to Inspire, right? So आज हम लोग एक ऐसी लड़की से मिलने वाले हैं जिसने 12th में अपना टॉप किया, बल्कि 12th में स्कूल टॉप नहीं किया बल्कि डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. और एक और बात बता दूं आप लोगों को कि इन्होंने सिर्फ 12th में टॉप नहीं किया, इन्होंने 10th में भी टॉप किया था. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. इनका नाम अग्रिमा पांडे है, राइट? इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ रैपिड फायर करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके क्या सक्सेस मंत्रास थे जिन्होंने अपना इस सक्सेस को अचीव किया, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके क्या ऐसा राज, क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं आपने जो सक्सेस को अचीव किया, जो आपका सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हो, वो क्या थे आपके? So I think there's no such kind of success mantra in it. The only thing which helped me a lot in both the classes, do not I was the person who could not sit and study for like more 6 hours. So I used to study like अभी 1 घंटा पढ़ना है तो वो करेंगे, लेकिन उसमें I used to be very concentrated at that. If I'm studying economics, then I will feel like an economist. Okay. Yeah, this is the point. Like I used to feel like I'm studying accounts. I used to feel like an accountant. Okay. I have the mindset कि वो क्या सोचेंगे जब वो problem solve करेंगे. Exactly, mindset. Yeah. And hard work is not important. Like it is important, but with like hard work plus smart work. Smart work plus hard work. Yeah, exactly. So you have to be with that. And one thing is that do not force yourself. Like when you accuse yourself for not doing something, कि अरे मैं मतलब वैसा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है, do not doubt yourself just because कि other person is doing a bit more than you. Do not doubt yourself. You are far more better than that. You have to be like in confidence and have a self confidence in yourself that yes, I can do this. Like here आप थे, थोड़ा बहुत आपसे गाइडेंस था, लेकिन बाकी कॉमर्स में ज़्यादा गाइडेंस उतना नहीं मिल पाता है, लाइक एज ए पर्सनल गाइडेंस. तो आई यूज्ड टू बी वेरी मतलब अनकॉन्फिडेंट कि आई वोंट बी एबल टू डू इट फॉर मोर टाइम. बट व्हाट आई फील कि what made me to sail through this preparation, that I used to be very confident. Like okay, नहीं होगा, we'll do it again, we'll do it twice, thrice, whatever it takes, we'll do it. So I have this self confidence. अपने आप को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. Yeah, exactly. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब रिजल्ट देखा, राइट, तो क्या फीलिंग थी? या क्या अग्रिमा पांडे का रिजल्ट या किसी और का देख लिया? So like I have 2 different feelings. दो अलग अलग क्लासेस में. तो जो 10th में था, तो 10th में I was not a person कि like इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं 98 तो आ ही जाएंगे. नेवर. सो मतलब मेरे साथ में काफ़ी कंपटीशन था. आई हैड द प्रिंसिपल्स डॉटर विद मी, द स्टूडेंट्स डॉटर विद मी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. या so like I never had that confidence कि इस बार मैं टॉप करूँगी like in the class and district and all the things. But what I made myself to be very clear that I do not care कि वो कितना पढ़ रहे हैं या वो कितना करेंगे, but I promised myself that I will do my 100%. Whatever it is. हमारा कंपटीशन हमसे ही. Yeah, exactly. किसी से नहीं. क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना कि अदर पर्सन से आपका कंपटीशन है तो यू विल लूज एट दैट पॉइंट. क्योंकि वो आप जो आपने बेंचमार्क कर दिया कि वो पर्सन आपका कंपटीशन है, तो दैट इज योर बेंचमार्क. और वो पर्सन वो वहाँ से उठ के आगे जाएगा, तो आप उसको कभी आगे कर ही नहीं, आप उसको पीछे कर ही नहीं पाएंगे. तो पहले जब 10th का देखा तो पहले मैंने मम्मी से बोला ये मेरा रिजल्ट नहीं है, गेट इट रीचेक ए साहब. पर फिर क्योंकि मैंने नहीं देखा था, भैया ने देखा था अपने कैफे में, तो मैंने उनसे बोला नहीं एक और बार चेक करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. तो उन्होंने नहीं चेक किया, तो नहीं है तो तुम्हारा रोल नंबर भी तुम्हारा है. देन आई कुडंट सिंक इन द फीलिंग इमीडिएटली, बट धीरे धीरे लाइक ओके. फिर स्कूल से फ़ोन आया कि कम एंड आपका इतना परसेंटेज आया है. तो फिर मैंने कहा अच्छा आ गया है. तो थोड़ा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब क्राई इन टीयर्स जो होता है ना, आई फेल्ट खुशी के. हाँ फर्स्ट टाइम. 12th में क्या था कि आई वाज इन कानपुर इन माय नानी's house chilling, but suddenly there's a call. सर कॉल में कि रिजल्ट क्या रहा, तो मैंने कहा सर क्या रहा. तो बोलते हैं कि रिजल्ट इज आउट. तो फिर मैंने कहा आई डोंट हैव द एडमिट कार्ड. सो आई कॉल्ड माय मॉम की keep it a secret and just send me the admit card. So she sent me the admit card and I checked. So I was a bit disappointed. You can say me selfish because एक बार 98 ले आया तो अब 97 कम लग रहा था. Okay. लेकिन I was happy because without tuition like थोड़ा बहुत guidance और इतना कम क्रेज होता है कि मतलब मेरे ये डिसीजन था मेरा कॉमर्स लेना,
मतलब सारे toppers used to take science, but I took commerce, so I was scared that I do not want to make myself disappointed कि मेरा decision गलत हो गया. Exactly. But I was happy that I could. चलो 97 है, it's good. I realized myself that 97 is good. Yeah, exactly. So I was happy, but not that excited. Yeah, all those things. सो जब आप एग्जाम दे रहे थे राइट, सो आप जरूर, हर बच्चा करता, आपने भी किया ही होगा कि आकर के चेक करना मेरे कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे. सो क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कितने मार्क्स आ जाएंगे मतलब? हाँ तो ये हमें तो घर पता था, आप अपना बता दो, हमें तो पता था टॉप करना है. मैम आपको कॉन्फिडेंस नहीं. बट पहली बार इस बार एग्जाम 2 टर्म्स में हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2. तो इन टर्म 1 लाइक वो MCQ था, तो मैंने उसमें मैच करने की सोची, बट बिकॉज इट वाज MCQ और जहाँ मेरा लाइक फर्स्ट पेपर वाज इंग्लिश, तो आई जस्ट केम बैक होम एंड आई लाइक चलो मिलाते हैं यूट्यूब से. बट it was my fate or it was some stupidity that I took, that I subscribed to a very unauthorized channel, and they were just guessing the answer. Okay. So like when I matched with them, like all my answers like on a straight, they're all wrong. Shit. Yeah, it was like a hard attack to me, like what? I'm not that bad in English. But like then I realized that so many comments were there that these are fakes. It cannot be happen. Everybody was in panic. So and CBSE was also at this point that they should provide the answer key. But it was like still like the results are out, but they haven't provided the answer keys yet, because the questions they made was so unambiguous, like you cannot understand कि question कहना क्या चाहता है. एक दो ऑप्शन वर वेरी, मतलब it's like a mirror. Yeah, mirror to them. This and this all equal. तो दोनों को लगा दूं. हाँ वही मुझे भी लगा कि मतलब पेपर तो था, बट पहले तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि कभी अनऑथराइज्ड चैनल पे भरोसा नहीं करने, क्योंकि अगले दिन पेपर है और पूरा कॉन्फिडेंस सिंक इन हो गया मेरा, मतलब इतना लो फील किया. पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, तभी मैंने फिर उसके बाद अपने आंसर्स मिलाए नहीं. और फिर टर्म 2 में तो सब्जेक्टिव थे और क्वेश्चंस अच्छे आए थे, मतलब वो थे कि जो आंसरेबल हैं और जो मुझे आते थे, मैंने प्रैक्टिस किए थे. तो टर्म 2 में मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इन टर्म 2 आई गॉट स्ट्रेट 40 इन ऑल द सब्जेक्ट्स. तो आई वाज हैप्पी विद दिस. ओके, नाइस. सो हु वाज योर बिगेस्ट सपोर्ट? आप बोल सकते हो हेल्पिंग हैंड, मतलब थ्रू द एग्जाम, मतलब किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था आपके पास? माय मम्मा. She was the biggest. मैंने सुना चाय बनाती थी. There's a long story behind this. तो मम्मा ही थी, क्योंकि पापा मेरे आगरा में रहते हैं, तो वो मतलब फ़ोन पे मोटिवेट करते थे और आते थे तब वो मोटिवेट करते थे. तो पेरेंट्स बिगेस्ट सपोर्ट है, पर उसमें सबसे ज़्यादा मम्मी, क्योंकि डे टू डे इंटरेक्शन होता था. सॉरी पापा. तो उनसे रहता था, मतलब वो जैसे मैं नहीं पढ़ रही होती थी तो कभी बोल देते थे कि पढ़ो, या फिर जब ज़्यादा पढ़ रही थी तो बोल देते थे कि अब कम पढ़ो. हाँ, तो वो मतलब वो मेरे एग्जैजरेशन में वो मुझे मैनेज कर देते थे, जब कम था ज़्यादा था तो कम. शी वाज द वन एंड ऑल बिगेस्ट मोटिवेटर. थैंक यू आंटी. डू यू बिलीव कि NCERT बुक्स जो होती है वो सफिशिएंट होती है, कि मतलब हमें अलग मतलब और बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अब आगे आप लोग का वीडियो देखेंगे बच्चे, सो उनके लिए एक छोटा सा मतलब आप बोलो कि क्या सिर्फ वो NCERT मतलब पढ़ के सफिशिएंट है कि उन्हें अलग रेफरेंस बुक का भी सहारा लेना पड़ता है? हाँ, तो ये डिफरेंट है इन डिफरेंट क्लासेस. जैसे कि इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th 10th ऑनवर्ड्स, लाइक NCERTs आर द बाइबल, आई विल कि वो तो करना ही करना है. व्हाटएवर यू डू द NCERT, वो बेस बनाता है. या बिल्कुल. पर जैसे मेरा 10th में मैंने क्या था कि केवल मैथ्स में मैंने कुछ चैप्टर्स के आर डी शर्मा ली थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है और सर्कल्स वाला चैप्टर था. मैंने सबके क्वेश्चन, तो ये मेरी क्लास में मतलब बहुत बड़ा एक इशू था कि सब बच्चे पूरी आर डी शर्मा कर रहे थे. तो व्हाट आई से कि अगर आपने NCERT को अच्छे से किया हुआ है टू द कोर मतलब कि 3 से 4 बार रिविजन तो मिनिमम है. अच्छा, मिनिमम है. या मतलब मैंने 8 बार अपनी NCERT करी थी साइंस की, 8 बार मैथ्स, मतलब याद नहीं मुझे, शायद बने थे. हाँ, तो SST भी, मतलब SST में तो कम कर पाई थी, 3-4 ही हो पाया था. साइंस और मैथ्स में मैंने NCERT को, मतलब मैंने साइंस के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं ली थी. आई यूज्ड टू टेक कोचिंग फ्रॉम लाइक लोकल टीचर. तो उन्होंने जो नोट्स बनवाए थे
तो वो मैंने उसको मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते थे ना तो उससे कवर रहते थे. तो I didn't think कि there is a need to study from any kind of reference book. But when you come in +2, like 12th and 11th, तो 11th में क्या होता है कि in 11th आपको सजेस्ट कि केवल NCERT कर लो, या फिर जैसे आप कई स्कूल में केवल रेफरेंस कराते हैं. अगर आपके रेफरेंस NCERT बेस्ड है तो देन इट इज बेटर कि आप केवल रेफरेंस कर लो. तो फिर आपको NCERT करने की जरूरत. तो लाइक इन +2 तो NCERT या तो NCERT बेस्ड अगर रेफरेंस है तो यू स्टडी दैट एंड डू मल्टीपल रिविजन ऑफ दैट बुक. दो बुक मत करो, एक करो, पर उसके मल्टीपल रिविजंस करो. तो क्या होगा कि की पॉइंट्स विल बी हाइलाइटेड इन योर माइंड. Mind is like a library, you have to organize things in this. Exactly. But when I came into it, so I realized that there's a need for doing a little of NCERTs as well, plus the reference book. So because मेरी reference book जो थी पूनम काली, संदीप कर, they were all like NCERT based. So I took multiple revisions of that, and for some portions which I deleted from the reference book, I actually studied from the NCERTs. एंड बाकी क्वेश्चंस मैंने NCERT के किए, और रेफरेंस में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, PYQs होते हैं, तो मैंने वो भी किए. और सैम्पल पेपर जो आया तो सैम्पल पेपर किया. मतलब ये था कि मतलब एक ही बुक लिया तो उसके मल्टीपल रिविजन्स किए. +2 में मैंने रेफरेंस बुक से ही पढ़ा है, और जो टॉपिक नहीं थे वो मैंने NCERT से किया. और जैसे कि अभी आपने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि पता चलता ना हमने लगाया अरे ये तो वही वाला तुरंत टिक किया, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ये डिपेंड. जैसे मेरे में क्या था कि पहली बार टर्म 1 वाला एग्जाम था, MCQ वाला था. तो पहले मैंने जो क्वेश्चंस लगाए थे वो उतना बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्टिव थे, दे वर लाइक कम MCQ वाइज. बट जब टर्म 2 की बारी आई, मतलब जब सब्जेक्टिव था मेरे एग्जाम, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वर लाइक कि ये कर लिया तो अगर किसी बच्चे ने अच्छे से ये कर लिया तो 75% तक का क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है. अच्छा. क्योंकि जब आप मतलब ऐसा होता है कि मेरा टेक्निक तो ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कि जैसे क्वेश्चन आया है तो आई यूज टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या जा रहा है, और जैसे उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड कि किस चैप्टर का है, तो उसके उसी बहाने मेरा रिविजन हो जाएगा कि उसे हाईलाइटेड टॉपिक्स को भी पढ़ लिया. तो एक तरीके से एक होलिस्टिक प्रोसेस हो जाता था मेरा. तो मेरा 75% वहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं. हाँ, और ये पता चल जाता है कि मॉड्यूल क्या है क्वेश्चन का, कि वो आखिर क्वेश्चन डालते कैसे हैं. मतलब आपको मतलब सिक्सर मिलने वाला है, बाउंसर होने वाला है, तो यू विल बी रेडी फॉर दैट. सो नाइस. सो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा. सो एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने जो बोला, जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने बोला प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस वन थिंग 100 टाइम्स, नॉट 100 बुक्स वन टाइम. या एग्जैक्टली. राइट. सो इट्स अ कंक्लूजन कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ो, आप 100 बुक को एक बार नहीं पढ़ो, है ना? राइट. सो कंक्लूजन ये है. सो सेकंड क्वेश्चन ये कि सबको पता है चॉकलेट बहुत पसंद है आपको, तो चॉकलेट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पढ़ाई के टाइम में? सो थोड़ा सा यहाँ पे आई एम बिग थिक. तो मेरा क्या था कि मेरा एक ही है, वो अमूल डार्क चॉकलेट है. मिली नहीं थी. नो प्रॉब्लम विद दिस. So dark chocolate was something कि I used to simp on. डार्क चॉकलेट मिलनी चाहिए. तो क्योंकि बोल सकते हैं ना कैफीन टेकर, थोड़ा सा कॉफी वाला, थोड़ा डार्क चॉकलेट, तो थोड़ा ये था. और मेरे हिसाब से थोड़ा सा जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको चाहिए होता है कि इसको थोड़ा देना पड़ता है बिकॉज ये बंद हो जाता है. तो डार्क चॉकलेट यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. कि वो क्या होता था कि जैसे 1 घंटे कभी नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मन नहीं करेगा पढ़ने, क्योंकि पढ़ना इज लाइक अ मेंटल एक्सरसाइज. यू कैन डू फिजिकल वर्कआउट by listening some music, but mental exercise is much more painful. Exactly. What I say is that. So I used to reward myself with the dark chocolate. Like पापा ले आए दूसरा, तो मैं छुपा कर रखी थी बाकी, क्योंकि नहीं करना है ना एक साथ करना था. तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो 2 घंटे पढ़ाई, मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक खत्म कर लें. अगर उसमें से 5 टॉपिक्स हैं, अगर एक खत्म हुआ तो आई यूज्ड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद सम चॉकलेट्स. कि इट्स मेक सेंस. मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं और अगर अपने को कुछ कर रहे हैं उसको अपने आप को रिवॉर्ड देना. राइट. सो तो दिस ना ये बहुत ग्रीडी होता है. तो अगर आप इसको अगर आप इसको दोगे ना कि आप ये करने पे ये मिलेगा, तो फिर आप इनर मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे जब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं, तो आपको फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रेशर इज रियल, तब आप अपने आप ही कर लेंगे. बट chocolate was a part which was I used to take it like a reward to myself. So सब लोगों को अपने अपने को रिवॉर्ड देना है. हाँ, whatever you like. चॉकलेट देख करके. Yeah, do not journalize it. Right. So कभी कोई ऐसा टाइम आया कि जब बहुत डिमोटिवेशन फील हुआ हो
कि नहीं यार अब नहीं करते, मैंने 10th में तो टॉप कर लिया था, 10th में देखा जाएगा, या बहुत मेहनत करती हूँ ठीक है थोड़ा कम करती हूँ, मतलब कभी कुछ ऐसा टाइम? अरे इट यूज्ड टू हैपन अ लॉट, क्योंकि ये होता है ना कि 10th में मैंने टॉप किया था तो इट वाज लाइक अ सोशल कंस्ट्रेंट ऑन मी। अरे तो 10th में भी टॉप किया है तो 12th में भी एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब जब 10th का रिजल्ट देखने आए थे सब लोग तो बोलते हैं आप 12th में भी कर लो तो मज़ा आ जाए। 11th में मुझे पता एग्जैक्टली, सो द थिंग्स इज लाइक दैट। तो मेरे में तो डीमोटिवेशन वाज अ पार्ट ऑफ मी, लाइक वाज अ पार्ट ऑफ जर्नी विद मी। और वो होता है ना कि डीमोटिवेशन वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी। जैसे कभी कभी फील मोस्ट ऑफ द टाइम ये फील होता था कि जैसे अभी रात हो गई कि आज सो लेते हैं कल से करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हाँ ये होता था मेरे साथ। तो क्या होता था कि आई यूज्ड टू फोर्स माई सेल्फ कि चलो 10 और मिनट, ठीक है हाँ मतलब जैसे आपके दिमाग में आया थॉट कि चलो अभी लाइक आई क्विट, लाइक अब नहीं हो रहा, तो आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ कि चलो 10 मिनट और बैठते हैं फिर चले जाएंगे। पर फिर क्या होता है ना कि जब 10 मिनट आप एक्स्ट्रा बैठ जाते हो तो आपका वो चेंज हो जाता है, वो थॉट चलने में, क्योंकि हाँ तुरंत वो थोड़ी देर के लिए वो थॉट आता है तो आपको वहाँ तक आपको बाइंड करना है। फिर जैसे आप एक बार 10 मिनट आप सोचेंगे 10 मिनट से 12 मिनट हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे मैंने तो 12 मिनट पढ़ा तो ये थोड़ा अपना मोटिवेशन फिर आपको आ जाएगा, चलो इतना किया ही है तो आगे बढ़ जाते हैं। और डीमोटिवेशन आना बहुत मतलब कॉमन चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे आपको डीमोटिवेशन फील होगा ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कांग्रेट्स यू फील डिमोटिवेटेड क्योंकि यू रियली केयर अबाउट योर मार्क्स। हाँ सो और बिगेस्ट डिमोटिवेशन वाज लाइक कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा हाँ सबको लग रहा था। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मन बहुत चंचल होता है हमारा, उसको पागल बनाना है, 10 मिनट और पढ़ ले 10 मिनट और एग्जैक्टली। सो ये इनका था राइट। जैसे कि अब हम मुझे पता आप सबको पता कि अकबरपुर जैसी जगह पर हम लोग रहते हैं तो कॉमर्स की कोई कोचिंग नहीं है राइट। हम लोग बहुत इस चीज़ से नैया से डूब करके आए हैं निकले हुए हैं राइट। सो मुझे एक चीज़ आप बताना ये सो कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि जैसे किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए से राइट, हमने कोचिंग नहीं करी थी राइट तो हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारे यहाँ कॉमर्स का ये नहीं, लोगों के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं राइट। सो अब आप मुझे इतना बताओ कि क्या कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मार्क्स और अपने एजुकेशन को मतलब पढ़ाई को मैनेज करने में, कि आप सेल्फ स्टडी से वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत देनी ही पड़ेगी। तो लाइक आई से कि कोचिंग को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स कि आप उसको यूज बेनिफिशियल लें या तो कोचिंग ऐसा है कि जैसे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको उसमें फिर जब आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो जैसे 10th में मैंने जो मेहनत की थी वो थोड़ा कम था जो 12th में मैंने की, मतलब 12th में आई यूज्ड टू मतलब झोंक दिया अपने आप को, ये वाला सीन था। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी नो डाउट कि अगर आपको ट्यूशन नहीं मिल पा रही, हम लोग अनफॉर्चुनेट थे कि नहीं कर पाए, थोड़े दिन आपको परेशान किया पर वो तो हमारे सौभाग्य तो लेकिन होता है कि नहीं मिल पाएगी तो फिर आपको और ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में ऐसा होता है ना कि जैसे आपने स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ा फिर आपको उस कोचिंग में पढ़ा तो 2 टाइम रिविजन तो 2 टाइम हाँ तो आप फेमिलियर रहते टॉपिक से फिर आपने एक बार घर पे पढ़ लिया तो वो हो जाएगा। पर आपने जैसे स्कूल में पढ़ा फिर आप घर पे आएंगे पढ़ेंगे, एक ही होता है कि जब आपको कोई समझाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है इंस्टेड कि आप खुद को समझो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपने कहा एक्सक्यूजेस वाली बात, तो एक्सक्यूजेस तो हम इंसान हैं, ह्यूमन टेंडेंसी कि एक्सक्यूज करना, पर व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि हेल्ड योर सेल्फ एज द ब्लेम, लाइक एज द कल्प्रिट ऑफ योर नॉट अचीविंग द पॉइंट, कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो हेल्ड योर सेल्फ की मतलब इसमें कहीं ना कहीं, और इट्स वेरी ऑफन इट्स वेरी यूजुअल कि आपकी ही गलती होगी, कोई और आपको लेट ऑन कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। या तो आप अपने दिमाग में पूरा सिनेरियो बना रहे हैं, माइंड गेम चल रहा है, ठीक है आप कोचिंग नहीं मिली अब तो किसी को भी डाल सकते हैं या तो ये नहीं करना है। टेक योर सेल्फ एज द लाइक सोल ओपिनियन कि आप ये आपका ही है सब जो आप पढ़ रहे हैं, हाँ आपकी वही ये अब मतलब पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि तुम पढ़ो, तो ये मतलब बच्चों को ये सोचना चाहिए ना कि पढ़ रहे हैं डिग्री तो हमारी है ना, ये सारा अपना है, टेक इट लाइक अपना समझो। एग्जैक्टली। हम उसको एज अ प्रेशर लेते हैं कि अरे पढ़ना है, उन्होंने बोला नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स आने हैं, हमारा नाम होगा अल्टीमेटली, इट्स अस इट्स मी, लाइक मेरे में तो नौकरी लगेगी हमारी लगेगी नॉलेज आ रही है तो मुझे आएगी। ओके तो इट्स अ गुड पॉइंट कि चीज़ों को अपना समझना शुरू करो, राइट, अपने ऊपर लेना शुरू करो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं राइट, उनको सारे आंसर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम देते हैं तो उनके आंसर्स छूट जाते हैं
तो मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब हेल्प करती हो कि शायद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, वो सीधे एक दो बार देकर के एग्जाम देने गए, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? हाँ, तो जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जिनको सब कुछ आता है पर वो तभी नहीं कर पाते, दे couldn't score well। तो इसमें प्रैक्टिस इज द मंत्रा कि प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको प्रैक्टिस तो ऐसे करनी है जैसे अगर आप कुछ अपने डायरी जर्नलाइज भी करते हैं ना कि आप अपने आप को दो शब्द लिखते हैं अपने आप में, तो उसको भी डू नॉट स्पीक टू योरसेल्फ राइट अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम है। मतलब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है कि डेली बेसिस में अगर आप 1 से 2000 वर्ड नहीं लिख रहे हैं तो नॉट इनफ, मतलब आप अपने एग्जाम को जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि एग्जाम पढ़ तो सब लेंगे, टाइम पीरियड उतना है 365 डेज है यू हैव, और उसमें भी बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा अगर एग्जाम, तो पढ़ तो सब लेंगे पर उसको राइट डाउन करने में क्या होता है कि राइटिंग इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। Exactly. Yeah. When you write, you think, you write. So it's a coordination going on there. तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज आई सेड कि 1000-2000 वर्ड तो आपको लिखने हैं। 1000-2000 ज़्यादा लग रहा होगा, पर अगर आप 2-5 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फ्रॉम लाइक एक पेज तो 1000 हो जाएगा आराम से। हाँ, तो और मैथ्स वाला जैसे 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कि अगर अभी आपका मन हो रहा है ना कि कल से मैथ शुरू करेंगे तो मन को बोलो कि डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बच्चे यूजुअली फियर हो कि वो डरते हैं कि नहीं हो पाएगा, और हम डरते हैं कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो इससे डरना ही नहीं है। अगर गलत हो जाएगा तो हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। जब हम यहाँ 5 बार करके जाएंगे तो वहाँ 6 बार तो गलत वहाँ तो हो ही जाएगा ना 6ठी बार में। ये भी अकाउंट्स के लिए तो इनका लेजर कभी बराबर आता था। मैम बैलेंस शीट इज लाइक द एनिमी। तो बैलेंस शीट आई स्क्रू यू। बैलेंस शीट बहुत मुश्किल से मैम मेरी तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जो हमारे अकाउंट्स की बुक है 3 DK गोल्ड की किताब कम से कम 6-7 बार मैंने लगाई है मैम, बहुत मोटी किताब है। और कभी मैम 3-4 बार लगाने के बाद भी मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करती थी। तो सोचिए उस पॉइंट पे मुझे इतना डिमोटिवेटेड फील होता था। आई यूज्ड टू फील कि जो भी किया वो इट वाज ऑल वेस्ट, तो वेस्ट हो गया ना। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी सेम क्वेश्चन, और हर चैप्टर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो लगाए हुए हैं मैंने उसको, आप प्रिंटो कर सकते हैं। तो या प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। और नहीं सच में। और जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी, जैसे मेरी क्या हैबिट है, मुझे अपने हेड पे बहुत गुस्सा आती है इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे को जैसे कि आप अगर मुझसे कुछ बात कर रहे हो, अगर मैं कोई सेशन अटेंड करूँ, मेरा पूरा पेन पेपर लिखो, अभी भी देखो मैं पेन पेपर लिखी हूँ, मतलब मुझे अगर आप बता रहे हो मेरा लिखना शुरू, तो इट्स अ गुड हैबिट। तो गुस्सा आती है ना, हाथ दर्द है। तो अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग कोई चीज़ देखते हो, जैसा मैं भी करती हूँ। अगर मैंने कोई मूवी देखी, तो मैं सिर्फ मूवी देखने के लिए नहीं देखती हूँ, मैंने मूवी देखी, मैंने सीखा क्या, मैं तुरंत उसको लिखती हूँ। तो इससे आप दो प्रोसेस, आपकी एक लिखने की हैबिट है, दूसरा आपकी समझने की कोशिश कि आप सिर्फ मूवी को देख नहीं रहे, उससे क्या सीख रहे हो। और एड ऑन करूँगी कि जब आप 5-6-10 दिन बाद आप उस चीज़ को दोबारा देखेंगे ना, यू विल फील मोटिवेटेड एंड सेम। एग्जैक्टली। और जब आप लिखते हो ना तो आपके सेंसेस भी काम करते हैं, राइट। सो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हैबिट बनाओ। और एक और अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि याददाश्त बड़ी अजीब चीज़ है, कुछ याद करने की कोशिश करो, याद भूलने को भूलने बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त जो है ना, वो आपका एक बार साथ छोड़ सकती है, ठीक है, आप भूल जाओ। लेकिन अगर आपने कुछ पेन पेपर पे लिखा है ना, आप 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको एक अच्छा, आज से 10 साल पहले ये हुआ था, ये बातें हुई थी। सो सब लोग हैबिट डेवलप नहीं लिखने की, सो थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये कि जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो फेवरेट सब्जेक्ट, लेट्स से इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ के रह गए हैं, BSc ही पढ़ के रह गए हैं, तो क्या एक टाइम टेबल बनाना चाहिए हर सब्जेक्ट को, कितना देखना, मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए? सो एक बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना सक्सेस मंत्र बोल सकते हैं इसको, कि एवरी टाइम आई एम एबल टू टॉक वो बिकॉज ऑफ हिंदी। तो बिग चीयर टू हिंदी। तो ऐसा है कि ये बोलते हैं ना कि थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, या इट मेड मी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, कि आई यूज्ड टू बी लाइक ऐसा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हर दिन 5 सब्जेक्ट जो मतलब या फिर 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, या आप ऑन एन एवरेज आप हर सब्जेक्ट को डेली नहीं ले सकते। पर मेरा ये मानना था कि जैसे जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का, देन आई यूज्ड टू स्टडी हिंदी। ओके। तो हिंदी वाज लाइक माय रेफ्यूज फ्रॉम ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि उसमें स्टोरी होती है, तो यू स्टडी दैट। और थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है कि अब इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स लगाने से तो इट्स बेटर कि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ो।
तो ड्यू इम्पोर्टेंस तो सबको देना है, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, मतलब 100 का मार्जिन वहाँ पे भी है, 100 ही आपको अकाउंट्स में, आप अकाउंट्स में 100 में 200 नहीं ला सकते। एग्जैक्टली तो इट्स इजी कि आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, पर अकाउंट में उतना ही स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं दे रिक्वायर हार्ड वर्क, पर ये है कि उन पे हार्ड वर्क देने का मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को ले ऑफ करें, ये नहीं करना है। इंपॉर्टेंस देना है, जैसे ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो हिंदी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, मतलब आधे घंटे आप ये सोच के पढ़िए कि चलो इट्स लाइक अ ब्रेक, कि हिंदी है तो मेरा ब्रेक है। जैसे मतलब आप बुक वाला सीन तो रहा नहीं है, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो चला लिया हिंदी का, या फिर हिंदी में जैसे कोई ग्रामर पोर्शन है तो आप यूट्यूब पे लीड लगा के, जैसे आप खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं या फिर नहीं मन है कुछ करने का, तो इंस्टेड की वॉचिंग अदर यूट्यूबर्स और ऑल दो स्टैंड अप कॉमेडीज कपिल शर्मा या हाँ, तो उसको व्लॉग्स को छोड़ के अभी आप आधा घंटा मतलब मान लो, आपने सोचो कि एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका और आपको मेंटल रिफ्यूज भी मिल जाएगा उस चीज़ से। सो हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, पढ़नी है सबको। राइट, जैसा कि मुझे पता है और अब काफ़ी लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अग्रिमा पांडे को केवी की कोकिला कहा जाता था। राइट, मैं सही हूँ ना? सीनियर हूँ भाई, पता होगा मेरे को, ठीक है? राइट, सो इसके पीछे क्या स्टोरी को मुझे तो पता है, बाकी सबको मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या स्टोरी है कि आपको केवी की कोकिला कहा जाता था। सो like it's a very funny story and subtitle added to me, पर like I'm honored with this word कि केवी को कोकिला ऐसा था कि ये नाम किसने दिया था आपको? ये प्रिंसिपल सर थे हमारे पुराने, तिवारी सर ने दिया जी, हाँ, तो उन्होंने दिया था। इवन ही सेड माधुरी दीक्षित टू मी बिकॉज आई डांस वेल, सो देयर वाज यू डोंट, आई थिंक यू डोंट रिमेंबर इट, लाइक दे वर, या so it was like कि I used to sing a lot, like singing was my utmost habit, कुछ नहीं करना तो गा रहे हैं। हाँ, तो गाना मतलब बहुत पसंद था, और आप जैसे जानते होंगे, you will be very familiar with the fact that स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो और अग्रिमा पांडे है नहीं उसमें। मैं बता दूं, जैसे हम लोग कोई कंपटीशन होता था, कभी कोई सीट ब्लैंक है तो अग्रिमा पांडे का लिख दिया होता था नाम। मेरा तो मुझे मैम की लिस्ट में सबसे टॉप पर, तो बोल सकते हैं कि आप grace of the seniors and the teachers. So I was not forced and I actually enjoyed participating in co-curricular activities. तो मेरा co-curricular activities was like कि करना ही करना है, मतलब was very entertaining to me. Not a shy person from childhood. You know better than me. तो I was not a shy person. तो हर बार मैं singing तो मेरा रहता था कि जब ऐसे स्पेशल आइटम नहीं था स्कूल में, अग्रिमा को बुलाते हैं and I was very yes go for it. तो इस वजह से उन्होंने एग्जैक्टली तो उन्होंने फिर मुझे केवी की कोकिला, क्योंकि कोकिला इज लाइक कि सरोजनी नायडू को मिला हुआ है ये, और वो देश की कोकिला है क्योंकि वो उन्होंने एक पोएम गाई हुई थी, मतलब, और सिंगिंग उनका एक जैसे बोलते हैं ना एटमोस्ट हैबिट और समथिंग विच मेड हर डिफरेंट, तो ऐसे मेरे में था कि विच मेड अग्रिमा पांडे डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट वाज सिंगिंग देन स्टडीइंग, सो दैट इज सो इनको काफ़ी ऐसे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी हमारे यहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर भी 5-6 हज़ार रुपये लिए थे। मतलब मिले थे इनको एज अ गिफ्ट, राइट? सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बचपन से इन्होंने, हम लोगों ने बचपन से देखा है इनको, और बहुत सारी इन्होंने अचीवमेंट्स करी हैं, राइट? सो बाद में सो बहुत अच्छी है, राइट? ओके, सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने जैसे बुक पढ़ने का भी शौक है, राइट? सो मतलब विच वन इज योर फेवरेट बुक, और उससे क्या क्या आप सीखते हो, कि सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो कि सीखने के लिए पढ़ते हो? So to be very honest, The Diary of a Young Girl. Okay. It's like it is the most favorite book which I have ever read. क्योंकि I like the Anne Frank is the she's the one who wrote it, because it is the story of a girl जो कि एक बोलते हैं ना 2 साल वो उसमें 2 साल वो छुप के रही because the Nazi attack, the German attack, you know. So it's a story which I relate a lot with her because she used to be not very shy or not very exposed. Like she used to be happy with people and also sad in a soul. So I used to connect a lot with her and I learned a lot. Like I owe that book. I recommend everyone to read this. Like at least if you want yourself to be like, you should have a book to rely on yourself. क्योंकि आप जब किसी किताब को पढ़ते हैं ना, लाइक आई स्टार्टेड दिस बुक इन 10th एंड लाइक बिकॉज बोर्ड थे तो मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी, लेकिन 10th में मेरी ऑलमोस्ट 1/4 कंप्लीट हुई थी, और 11th में जो मतलब रिजल्ट के बीच में रहता है मैंने वहाँ पे कंप्लीट की। देन आई रियलाइज कि
पर्सनल ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये अपने हाथ की चीज़ होती है। बिल्कुल। हाँ, आप चाहें तो अपना पर्सनालिटी बहुत अच्छा बना सकते हैं। और पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ नहीं कि जब आप किसी से बात करें तब भी वो इम्पोर्टेंट है। व्हेन यू सिटिंग अलोन योर पर्सनालिटी मैटर्स देयर आल्सो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आई रिलाइड ऑन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. It's a very good book. I studied it 2 times, and every time I read it from now is there. I learned every single time a new thing. A new thing, like it's like an exposure to me. It's like I'm touching something which is very not you can बता नहीं सकते कि वो क्या है. Yeah, you get the feeling. तो I used to feel कि Anne Frank is me and myself is Anne Frank. तो अपना बना कर देखो. Yeah, exactly. So that book is very important. ओके, सो आपका मतलब क्या, व्हाट इज योर गोल, राइट? अब क्या करना, अब तो 12th हो गया, अब भाई ने क्या डिसाइड किया बताओ. अब अल्टीमेट गोल तो आप जानते हैं, सब जानते हैं. यूपीएससी करना है मुझे. बिग ड्रीम. और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट स्टिल जैसे नायक था ना, ये नायक पार्ट 2 है. ये एक दिन के लिए हमारे डीएम एसडीएम क्या बने थे आप? एडीएम बने थे, राइट? सो हम लोग कोशिश करेंगे और प्रे करेंगे कि ये जल्दी इनको सक्सेसफुल हो, राइट? हाँ, बताइए. सो कैसे ये आपका थॉट आया, कैसे आपने सोचा कि आपको बनना है, क्या चीज़ थी, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको, क्या मोटिवेशन आया? तो यूपीएससी करना तो लाइक आईएएस बनना दिस इज चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी. ओके, क्वाइट भी फैंटेसी पर लाइक थोड़ा फैंसी लगता है कि, लेकिन मतलब ऐसा था कि आई वाज अराउंड 3 to 4 years old. तो पहले वहाँ पुराने घर पे रहती थी, तो वहाँ पे एक इंटर कॉलेज वहाँ पे एक प्रदर्शनी हुई. तो लखनऊ से टीम आई, वहाँ पे क्वेश्चन हो रहा था जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं. बट वहाँ पे ऐसा था कि जनरल पब्लिक से जीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे और दे वर डिवॉर्डिंग द पीपल. तो I like everywhere Agrima used to be कि नहीं मम्मा चलना है तो या तो मम्मा and I went together and वहाँ पे गए. तो वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है. तो nobody was able to answer it, but my mama like she used to study the B.Ed from there, तो she know the answer. तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने कहा मम्मी बताओ क्या है. तो उन्होंने बताया कि मछली से संबंधित है. तो क्योंकि वो लोग माइक लेके पीछे जाते थे, कुछ जो इतने बड़े बड़े लोग थे उनसे पूछते थे, एंड मी बीइंग अ चाइल्ड उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, एंड दैट हर्टेड मी अ लॉट. ओह गॉड. तो मैं उनके पास जाती थी कि ये आंसर है, पर वो सोचते थे कि ऐसे ही साइड हो जाओ. तो फिर मैं सोचा कि बताना तो है. तो बोलते ना कि शायनेस था ही नहीं कभी. तो मैं चढ़ गई जो स्टेज था जहाँ से क्वेश्चंस अनाउंस हो रहे थे. मैंने उनसे पैंट ऐसे किया, अंकल आई नो द आंसर, मुझे पता है. तो फिर उन्होंने पूछा, पहले कान में आंसर बोला, उन्होंने सोचा कि पोएम सुना के तो नहीं चली जाएगी. तो उन्होंने देखा कि आंसर सही है, तो उन्होंने बाकी से कहा कि कीप इट स्टॉप. अब आंसर पता चल गया है, तो उन्होंने उठा के ऐसे बोला कि अब बताओ आंसर. मतलब ऐसे हाँ पोडियम था, इट वाज वेरी ह्यूज. तो उन्होंने ऐसे उठा के बताया कि अब आंसर बताओ. मैंने बता दिया, और आई वाज हैप्पी कि वहाँ पे तसले और वो सब जो चीज़ें नहीं होती हैं यूटेंसिल्स, वो रिवॉर्ड पे मिल रहा था. ओके, घर के आइटम. पर ये था कि चाहिए सबको मिल रहा है, तो नहीं सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो मुझे भी चाहिए. आई आल्सो वांट माय पार्ट. तो उन्होंने पूछा कि अब मतलब ऑनेस्टी भी थी, वरना सब लोग बोलते कि उन्होंने पूछा कि तुमको मतलब कैसे पता चला. तो मैंने तुरंत बोला कि मम्मा ने बताया. ये तो नहीं आगे मम्मा नहीं. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक अच्छी क्वालिटी है कि चलो ऑनेस्ट बच्चा बोले नहीं पता है. तो उन्होंने इसलिए तो यहाँ से मिल सकते हैं कि. और फिर उस दिन डीएम आए थे, हाफ स्टोरी. तो उसके एक दिन बाद डीएम आए, तो फिर मैंने सोचा कि आज भी रिवॉर्ड मिलेंगे. तो मैंने पोस्ट में मम्मी कि चलो चलते हैं. तो मम्मी बोली कि नहीं आज नहीं है. फिर भी हम लोग गए, तो वहाँ पे बच्चे मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे. तो आई लाइक कि ये तो गा रहे हैं, तो मैं तो गा सकती हूँ, मैं भी जाऊँगी. तो फिर मैं चढ़ गई. बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करवाया मैंने अपने पेरेंट्स को. तो मैं चढ़ गई. फिर मैंने बोला कि एग्जाम में तो बराबर कर दिया ना. हाँ, तो फिर मैंने कहा गाना है. फिर वही अंकल थे, मैंने कहा गाना है. तो मैंने चलो होगा पोएम छोटी मोटी. फिर मैंने गाया, तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाना. तो वहाँ पे सरोज कुमार तिवारी वाज IAS एंड वी केम अलोंग विद हिज वाइफ आशा तिवारी मैम. तो शी वाज लाइक सच अ बेबी. तो उन्होंने बहुत मतलब उन्होंने नंबर लिया, फिर बाद में बुलाया.
देन आई रियलाइज कि जब वो आए थे, जो IAS थे, जब वो सरस्वती माता सर आए थे और जब वो गए तो everybody used to stand and bow down and there was a huge respect given to him. So I was like, damn, I want this. Oh God. I need this. तो मम्मी से मैंने पूछा कि who is he? तो she told me कि he is the king of this district. Okay. I was like, no other than me. I want to be. So from there you can say I get the feeling. Nice. Right. So सारे क्वेश्चंस हो गए. लास्ट में बस एक मैसेज जाना चाहते हैं आपसे कि जो और स्टूडेंट्स हैं, राइट, अब जो आपकी वीडियो सब देखेंगे और कीवे में भी शायद सभी देखेंगे अब तो उनके लिए क्या है कि अग्रिमा दीदी का क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि अब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस सक्सेस को अचीव करने के लिए? सो लाइक सक्सेस किसी भी फील्ड में आप चाहते हैं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस. और दूसरी चीज़ मतलब कुछ पॉइंट्स है जो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि सबसे पहला होता है कि बिलीव इन योरसेल्फ. Believe in yourself. I repeat it, believe in yourself. Because believing in yourself start encouraging yourself. It's like you're motivating yourself. Or inner motivation is much more important than outer motivation or somebody else motivating you. तो अब inner motivation का अगर पार्ट आ जाएगा आपके अंदर तो सक्सेस तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं. तो inner motivation is very important क्योंकि वो बाहर का अगर रहेगा, बाहर मतलब आउटर मोटिवेशन आपको किसी और ने मोटिवेट किया तो वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता. इनर मोटिवेशन इज अ पार्ट. दूसरी चीज़ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि कभी भी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो सेट अ डेफिनेट गोल. ओके, जैसे आपको कोई चाहे लर्न फ्रॉम कि कोई जैसे किसी भी फील्ड में आपको करना है कि जैसे मान लो कोई जैसे स्टडी की बात करते हैं, जैसे मेरा गोल ये था कि आई वांट कि मेरे इतने सब्जेक्ट्स में 100 आने ही चाहिए. तो उसका नतीजा था कि बिजनेस स्टडी में मेरे 100 आ गए. तो जब आप एक डेफिनेट गोल, आप ये सोचे अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो वो अच्छे कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेहनत कितनी करने जा रहे हैं. तो एक डेफिनेट गोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट कि सराउंड विथ योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल व्हिच लिफ्ट यू अप. ओके, अगर ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, इट यूज्ड टू हैपन विद मी अ लॉट, तो उनसे दूर रहो. चाहे लड़के रहो चाहे जैसे रहो, अवॉइड देम, पर उनसे दूर रहो. मतलब सराउंड योरसेल्फ. जैसे पेरेंट्स क्या है कि आपको दे विल मोटिवेट यू वट एवर द सिचुएशन विल बी. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. तो जो वो कहते हैं प्लीज उसको मानो, बिकॉज दे ओनली वांट कि आप अच्छा करें. वो कभी बुरा नहीं सोच सकते. और फ्रेंड्स भी ऐसे जो आपको अपलिफ्ट करें, क्योंकि ऐसा हम पर वैसे बहुत मुश्किल है ऐसे फ्रेंड्स को पाना, पर फिर भी ऐसे लोग से सराउंड करो जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि आपको लेट डाउन करें या फिर आपको ये फील कराएं कि आप हैं वही आपकी बड़ी गलती है. And philosophical. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कीप प्रैक्टिसिंग whatever the situation is this, कि कोई भी मौसम चल रहा हो, कोई भी फीलिंग से, कोई भी इमोशंस आपको लेट डाउन कर रही हो, उसको ये बोल एक लाइक मेक अ प्रैक्टिस एज अ रेमेडी फॉर दैट सिचुएशन. ठीक है, हम पढ़ते रहिए. मतलब ऐसा है कि अगर आप एक दिन वो छोड़ेंगे ना तो वो दिन वापस लौट के नहीं आएगा, है ना. वो दिन नहीं आएगा तो मनी इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली. So the more you study, the more you practice, the more you get, for sure. Example. तो ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है, बिलीव करना है. सबक करूँ, बिलीव करो, अपने आप को सराउंड करो अच्छे लोगों से. इनर मोटिवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर मोटिवेशन. और लास्ट में कि हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और हमेशा ये एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो. ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो रहा है तो होगा. इट विल हैपन. टेक दिस फीलिंग और आई एम श्योर यू विल गेट व्हाट यू. ओके, राइट. सो थैंक यू सो मच अग्रिमा, थैंक यू सो मच. और अब जो पूरा कन्वर्सेशन जो हमारा था, राइट, उसके हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं जो मुझे समझ में आया. राइट, सबसे पहले अगर जैसे उन्होंने बात की हमें अपना माइंडसेट बनाना है. राइट, जैसे कि उन्होंने बोला कि राइट, अगर आपको कोई भी सक्सेस अचीव करनी है तो वो कोई एक दिन की बात नहीं होती है. अब आपका IAS का था, आपने बचपन से वो माइंडसेट बनाया. बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझसे किसी ने पूछा था कि ताजमहल कितनी बार बना. मैंने कहा 2 बार. 2 बार में कैसे बना? मैंने एक बार नक्शे में, एक बार हकीकत में. तो उन्होंने बोला नहीं, ताजमहल 3 बार बना. एक बार उसके दिमाग में, फिर उसके बाद वो पेपर पे आया, मैप किया, फिर वो बना हकीकत में. राइट. सो जैसे कि माइंडसेट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में माइंड बनाना कि आप IAS बन चुके हो. जैसे बोला ना, चीज़ों को अपना बनाना सीखो. राइट. सो अगर आपने मान लिया कि आप IAS बन गए हो तो आप उस तरह से एक्टिंग करना शुरू कर दो. और जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, राइट, सो वो बहुत हेल्प करता है. राइट. सेकेंड में बोला स्मार्ट करो, स्मार्ट वर्क करो. स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क की तरह है ना, तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करना है.
और एक चीज एक बहुत अच्छा पॉइंट जो आपने डिस्कस किया कि प्रैक्टिस वन बुक 100 टाइम्स, नॉट 100 बुक वन टाइम, राइट। सो अगर आपने एक भी चीज अगर कोई पढ़ी तो उसको 100 बार पढ़े, आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट था रिवॉर्ड योरसेल्फ वाला, कि आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, उसके बाद अपने आप को बोल नहीं अब अपने आप को चॉकलेट देंगे, राइट। जरूर नहीं हर किसी का चॉकलेट हो, कुछ हो सकता है कि एक म्यूजिक सुनेंगे या कुछ हो सकता है, राइट। सो बहुत अच्छी चीज़ थी कि अपने आप को रिवॉर्ड देना है। और जैसे कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। जैसे इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना अच्छा है, राइट। आप चीज़ों को कितना समझ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा इन्होंने बोला कि उन्होंने बता दिया, मम्मा ने बताया, राइट। सो ऑनेस्टी करना है। और जो लास्ट अपने साथ भी दूसरों के साथ भी करना है, राइट। सेल्फिश नहीं रहना। और लास्ट में जो आपने सम अप किया कि बिलीव इन योरसेल्फ, हमें सबसे पहले, क्योंकि जब हमें अपने ऊपर ही नहीं बिलीव होगा तो फिर हम कैसे चीज़ों को करेंगे, राइट। सेकंड थिंग, सरेंडर करना है अपने आप को, बिल्कुल। और ब्लेम गेम नहीं करना, रे कुछ नहीं मिली, राइट। गोल का मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादा अच्छे से बताना चाहती हूँ कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपकी लाइफ हो चाहे वो हमारी लाइफ हो, राइट। हमारा अभी क्या मतलब, हमें पढ़ाई करनी है, किसी का एंड गोल हो सकता है कि उसे कोई जॉब करनी है, राइट। सो गोल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट इमेजिन कि आज हम अकबरपुर में खड़े हैं और हमें कानपुर जाना है, तो हमें पता है कि हमें भाई चौराहे पे खड़ा होना, हमें बस मिले कि हम कानपुर पहुंच जाएं, और जाके हम चौराहे खड़े हो जाएं, बस और इसका छोड़ दो, वो कहे कहाँ छोड़ दे भाई, हमारा कोई गोल नहीं है, राइट। सो गोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप लोगों को अपना लिस्ट बनाना चाहिए गोल का कि आप लोगों को क्या क्या कैसे अचीव करना है, राइट। वो आपको एक माइंड मैप देता है, एक रोड मैप देता है, राइट। और जैसा कि बोलते हैं कि प्रैक्टिस। सो ये पूरा ओवरऑल था, और हम सब चाहेंगे और बिल्कुल हमेशा ऐसे विशेष रहेंगे इनके साथ कि जल्दी से ये IAS बन जाए और इनका DSLR के साथ इंटरव्यू लिया जाए, राइट। सो तब तक हमारा यूट्यूब थोड़ा बढ़ जाएगा। सो ऑल द